गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, कल हमने टीवी पर हंसराज हंस जी का इंटरव्यू देखा। उसमें वह बाबा जी के बारे में बातें कर रहे थे। शायद आप लोगों ने भी उस इंटरव्यू को देखा होगा। इंटरव्यू में उनसे जो पूछा जा रहा था वह हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बाबा जी की फ़ोटो को देखकर उन्होंने हंसराज हंस जी से पूछा कि सामने यह ब्यास के डेरा मुखी की फ़ोटो लगी हुई है, क्या आप उनको मानते हैं? तो उन्होंने कहा, जी पहले तो नहीं मानते थे लेकिन अब मानते हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा, आप पहली बार उनसे ब्यास में मिले थे? तो हंसराज हंस जी ने बताया, जब बाबा जी का सिकंदरपुर में भी प्रोग्राम था तो मैं वहाँ पर प्रोग्राम में गया था गीत गाने के लिए, लेकिन जब मैं बोलने लगा तो मेरे होंठ तो हिल रहे थे पर आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने बोलने की बहुत कोशिश की पर सब बेकार। माइक को भी हिलाकर देखा तो माइक तो चल रहा था पर किसी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। मैंने सोचा शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, तो मैंने सामने बैठे गुरुजी से माफ़ी मांगी। तब उन्होंने इशारा किया तो फिर मैं बोलता ही रह गया। मैंने आधा घंटा वहाँ पर भजन वगैरह गाए और फिर उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। फिर बाबा जी आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। मैंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया, यानी सरेंडर कर दिया। उसके बाद बाबा जी ने मुझे वहाँ पर डेरे में ही रख लिया। वे काफ़ी समय तक वहाँ पर डेरे में ही रहे और पाठियों को शब्द सिखाने की सेवा करते रहे। कोरोना काल में उन्होंने यह भी कहा कि सभी धर्म के लोग यहाँ पर ठहरे हुए थे। उन्होंने कहा कि तुमने राम रहीम जिसको भी जपना है जपो, किसी को भी राधा स्वामी बुलाने की ज़रूरत नहीं है, अपना धर्म छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सबको यहाँ पर लंगर मिलेगा। वह ऐसे संत है जो सबको खिला सकते हैं। साध संगत जी, बाबा जी ने कोरोना काल में अपने सारे सत्संग घरों को उन गरीब मजदूरों के लिए खोल दिया था। उनके रहने और खाने का प्रबंध भी खुद बाबा जी ने करवाया था और उनसे मिलने के लिए खुद भी सत्संग घरों में आए थे और उनको हौसला देते हुए कहा था कि बुरा वक्त है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तो बाबा जी की संगत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं उसमें बाबा जी ने एक गरीब आदमी की कैसे मदद की वह बताया है और सतगुरु जी हर जगह पर हाजिर नाजिर हैं। साखी को पूरा सुनना। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी। एक गरीब आदमी था, उसकी बेटी की शादी थी। उसके पास बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं थे। उसके पास अपने पुरखों की थोड़ी सी ज़मीन थी। उसने सोचा कि इसे बेचकर मैं अपनी बेटी की शादी कर लूँगा। वह एक सिख किसान के पास गया और बोला, सरदार जी, मुझे अपनी ज़मीन बेचनी है, आप मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए और ज़मीन के कागज़ अपने पास रख लीजिए। जहाँ पर आप कहेंगे मैं वहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर दूँगा। जो सिख था वह बाबा जी को मानने वाला था। वह हर रोज़ सत्संग घर जाता था, गुरु घर में जाकर सेवा भी करता था। जब उसने ज़मीन के कागज़ देखे तो वह देखकर हैरान रह गया कि इसकी ज़मीन तो बहुत ज़्यादा कीमती है। वह सिख उस गरीब आदमी से धोखा नहीं करना चाहता था। उसको यह बात बिल्कुल भी नहीं जची, तो उसने बाबा जी का ध्यान किया और पूछा, तो बाबा जी ने उसको अंदर में कहा कि इस ज़मीन की कीमत 5 लाख रुपए है, इसको केवल 50,000 रुपये बेटी की शादी करने के लिए चाहिए। तो उस सत्संगी सिख ने उसकी ज़मीन के कागज़ उसको वापस कर दिए और प्यार से बोला, भाई साहब, आपकी बेटी हमारी बेटी है,
पूरे गांव की बेटी है। हम सारे गांव वाले मिलकर आपकी बेटी की शादी धूमधाम से करवाएंगे। यह हमें हमारे प्यारे बाबा जी का हुक्म है। आप जाकर बेटी की शादी की तैयारियां कीजिए, किसी प्रकार की चिंता ना करें। बाबा जी समझाते हैं, हमें किसी गरीब की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी की मजबूरी के बदले ज़मीन या कोई साधन खरीद कर हम जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते। हमारी आने वाली कई पीढ़ियां ख़त्म हो जाती हैं। उस सिख ने कहा, मुझे बाबा जी ने हुक्म दिया है कि यह ज़मीन भी आपके पास रहेगी और आपकी बेटी की शादी भी धूमधाम से होगी। वह गरीब आदमी बोला, यह गुरु के प्यारे सिख की असली निशानी है। सिख बोला, बाबा जी कहते हैं गरीब की मदद करो, किसी गरीब की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाओ, ऐसे ही परमार्थ में तरक्की होती है। वह किसान उस सत्संगी भाई का बार बार शुक्र शुक्र करने लगा। शुक्र मालिका, शुक्र दात्या, आपका बार बार शुक्रिया। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। हज़रत यूसुफ, जिसको बाइबल में जोसेफ कहा गया है, बहुत सुंदर और बुद्धिमान था। उसके बड़े भाई इससे ईर्ष्या करते थे। दरअसल वह उससे घृणा करते थे, क्योंकि वह बचपन से ही हर क्षेत्र में उनसे आगे रहता था। इस ईर्ष्या के कारण उन्होंने एक योजना बनाई कि उसे गुलामों के व्यापारी के पास बेच दिया जाए। उस व्यापारी ने उसे खरीद कर एक बड़ी रकम लेकर उसे मिस्री के बादशाह के पास बेच दिया। उस बादशाह की बेगम का नाम जुलेखा था। हज़रत यूसुफ की शक्ल देखकर वह उस पर मोहित हो गई। एक दिन वह हज़रत यूसुफ को अपने महल के अंदर ले गई और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिए और अपना बुरा विचार प्रकट किया। अब हज़रत यूसुफ ने सोचा कि एक और तो मेरा ईमान जाता है और मालिक की दरगाह से सज़ा मिलती है, दूसरी ओर यह बादशाह की बेगम है। अगर इसका कहना नहीं माना तो यह मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर सुबह मरवा देगी। इसलिए मैं करूँ तो क्या करूँ, यह सोच ही रहा था कि जुलेखा ने वहाँ पड़ी पत्थर की मूर्ति पर कपड़ा डालकर उसे ढक दिया। वह उस पत्थर की मूर्ति की पूजा किया करती थी। हज़रत यूसुफ ने देखा और पूछा, यह क्या है? उसने कहा, यह मेरा देवता है, मैं इसकी पूजा करती हूँ, इसीलिए पर्दा डाला है ताकि यह देख ना ले। हज़रत यूसुफ ने कहा, जिसकी तुम पूजा करती हो उसके ऊपर तो कपड़ा डाल दिया है, वह तो अब नहीं देखता, लेकिन जो मेरा खुदा है, मेरा मालिक है, वह तो हर जगह मौजूद है, सब कुछ देखता है। यह कहकर वह बाहर की ओर भागा। जुलेखा ने पीछे से उसका कुर्ता पकड़ा। कुर्ता फट गया, लेकिन वह भागकर बाहर निकल गया। जुलेखा ने अपने पति बादशाह से उसकी शिकायत की कि यूसुफ ने मुझे छुआ है, यह बदमाश है, इसे फांसी पर चढ़ा दो। बादशाह दुविधा में पड़ गया कि रानी की बात का यकीन करे कि उस सुंदर गुलाम का। इसीलिए उसने तहकीकात करवाई। बादशाह ने यूसुफ से पूछा तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया। फिर बादशाह ने अपने अमीरों वज़ीरों से सलाह की तो उन्होंने कहा कि इसका एक ही पक्का सबूत है। बादशाह ने पूछा कि वह क्या? उन्होंने कहा कि अगर कुर्ता आगे से फटा है तो यूसुफ की गलती है, अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो यूसुफ भागा है और जुलेखा ने कुर्ता पकड़ा है, तब वह फटा है। जब कुर्ता देखा तो पता चला कि उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। अब जुलेखा की शर्मनाक हरकत साबित हो गई और हज़रत यूसुफ को छोड़ दिया गया। साथ संगत जी, अगर हमारे अंदर यह ख्याल पक्का हो जाए कि वाकई ही खुदा हर जगह हाजिर नाजिर है, तो दुनिया में बहुत से बुरे कर्मों में
कमी हो जाएगी। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखे जी। राधा स्वामी जी।